नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के आरएस एग्जाम में। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो स्पोर्ट के पार्ट से पूछे जाते हैं, स्पोर्ट से पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे बोल रहा था मैं स्पोर्ट्स का लेक्चर लेके आऊँगा। तो आज मैं इसमें पार्ट 1 बना रहा हूँ, जिसमें कि सारे के सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स का डाटा है वो कवर करने वाला हूँ। और पार्ट 2 जो होगा, पार्ट सेकंड जो होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप सवाल सॉल्व किए जाएंगे। तो पार्ट 1 में सारा का सारा आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। पार्ट सेकंड भी शायद ही आज डालने की कोशिश कर दूंगा, बट पार्ट फर्स्ट में पूरा पूरा देखते हैं। देखिए क्या क्या हम करने वाले हैं। पहले हम क्रिकेट को पढ़ेंगे, क्रिकेट के करंट अफेयर्स में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। फिर हॉकी, फिर फुटबॉल और बैडमिंटन। फुटबॉल का वर्ल्ड कप अभी खत्म हुआ है, जिसमें विजेता टीम रही है वो हम देखेंगे कौन रही है और कौन उप विजेता रही। उसके बाद में टेनिस की बात करेंगे। उसके बाद में हम शतरंज पे चलेंगे। उसके बाद में हम टेनिस की बात करेंगे, फिर शतरंज, फिर कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ चर्चित नामों के बारे में बात करेंगे। और रियो ओलंपिक 2016, जबकि 2 साल 3 साल पुराना है, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा बहुत तो उसके बारे में भी जान लेनी हमें चाहिए। और नीचे की साइड में बहुत सारे इमेजों का मैंने उपयोग किया है, तो उन इमेजों को हम चित्र देख देख के हम पहचानेंगे कि ये कौन है। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ क्रिकेट की। क्रिकेट तो आप जानते ही हो, इंडिया का सबसे फेमस हो रहा है। इंडिया का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? ठीक है, ये क्रिकेट ही है। सब लोग क्रिकेट देखते हैं, हॉकी वगैरह को तो कोई नहीं देखता ढंग से। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 से शुरू करता हूं मैं। देखो कहाँ पे शुरुआत हुई थी, कहाँ पे आयोजन हुआ था, ये देखते हैं कि कौन कौन से देशों में आयोजन हुआ था। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका आयोजन हुआ था 2015 में ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपको पता है एक दूसरे से टच है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और न्यूजीलैंड इसका ही छोटा सा हिस्सा है इस साइड में, तो जिसे ओशिनियम बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने मिलकर के इसकी मेजबानी की थी। ठीक है, उसके बाद में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? कुल टीम 14 थी। विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड। देखो घर घर के लोग ही विजेता और उप विजेता रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया विजेता है, न्यूजीलैंड जो है वो अपना उप विजेता है। ऐसे ही 2011 का वर्ल्ड कप जो हुआ था अपने इंडिया में हुआ था, तो ठीक है उसका आपको ध्यान होगा। इंडिया में कुछ एक हिस्सा बांग्लादेश में, कुछ पार्ट एक दो मैच श्रीलंका में हुए थे, लेकिन तो उसका विजेता कौन था? भारत था। और उप विजेता कौन था? श्रीलंका था। इसमें मैन ऑफ द सीरीज जो थे मिशेल स्टार्क थे और उन्होंने 22 विकेट लिए थे। 12वां वर्ल्ड कप का आयोजन जो होगा अगली बार, ये 2015 है, उसके 4 साल बाद में होने वाला है, यानी अगले साल जो होने वाला है 2019 में, इंग्लैंड। और इंग्लैंड के साथ साथ में ही छोटा सा हिस्सा है न्यू साउथ वेल्स, वहाँ पे होगा। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2016। भारत में आयोजन हुआ। विजेता वेस्टइंडीज रहा, उप विजेता इंग्लैंड रहा। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे? विराट कोहली। तो इसमें भारत नहीं पहुंचा। अच्छा, इसमें आपको ध्यान होगा वर्ल्ड कप 2015 में भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। महिला विश्व क्रिकेट कप की बात करते हैं, विश्व कप की बात करते हैं, 2017 में हुआ था, जिसका विजेता रहे इंग्लैंड और उसका उप विजेता रहा भारत। आयोजन कहाँ हुआ था? महिला विश्व कप क्रिकेट विश्व कप 2007 का आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। ओके, कुछ एक इंपॉर्टेंट नाम आपने सुने होंगे, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, स्मृति मंदावा। देखते हैं आगे सारे सारे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाने के चांस रहेंगे रणजी ट्रॉफी से। नॉर्मली हर साल अक्टूबर से जनवरी के महीने में भारत में ही, भारत के ही, पिछले साल जरूर, लास्ट ईयर जो है भारत से बाहर करवा दिया गया था रणजी ट्रॉफी के कुछ एक टूर्नामेंट मैच, लेकिन पूरा जो रणजी ट्रॉफी होती है भारत में ही होती है। अक्टूबर से जनवरी के महीने तक हर साल होती है। इसमें 28 टीम भाग लेती हैं। 28 टीमों को 4 अलग अलग सेक्शंस में बांटा हुआ है, 7-7 के हिसाब से। ठीक है, आपस में इन सातों टीमों में ग्रुप मैच वगैरह होते हैं। उसके बाद में जो सेमीफाइनल फाइनल होते हैं उनमें देखा जाता है। तो इस बार की खास बात ये है, इस वाले जो रणजी ट्रॉफी है इसकी खास बात ये है कि 84 में था ये, और इसमें पहली बार विदर्भ, पहली बार जो है विजेता बना है। विदर्भ के जो कप्तान हैं वो फैजल शाह हैं। अब तक सर्वाधिक सफल जो टीम रही है वो मुंबई रही है। और एक खास बात की बात करें अगर, तो एक वसीम जाफर नाम से एक क्रिकेटर हैं, वो इंडिया की टीम के लिए भी खेल चुके हैं। फर्स्ट क्लास यानी प्रथम श्रेणी के अगर क्रिकेट की बात की जाए तो उसमें सर्वाधिक रन जो बनाए हैं वसीम जाफर ने बनाए हैं। ठीक है, पहले वसीम जाफर मुंबई के लिए खेलते थे और इस बार शायद ये विदर्भ के लिए खेले थे, तो विदर्भ इसमें जीत चुकी है। इस वाले टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 84वां जो रणजी ट्रॉफी हुई, इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं मयंक अग्रवाल ने बनाए हैं, और सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं वो जलज सक्सेना ने लिए। ओके, अब बात करते हैं अंडर 19 विश्व कप 2018। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2018 में हुआ है। कहाँ पे आयोजन हुआ है इसका? न्यूजीलैंड में आयोजन हुआ है। विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। कितनी बार हो चुका है भारत? अब तक 3 बार नहीं, ये चौथे बार है। 3 बार पहले जीत चुका है, इस बार चौथी बार। कप्तान कौन थे उस जो भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? भारतीय टीम के कप्तान थे पृथ्वी शॉ। और कोच कौन बने? कोच कौन थे? राहुल द्रविड़ थे। ठीक है, विजेता कौन रहा? भारत। और विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। मैन ऑफ द सीरीज शुभम गिल को मिला है और मैन ऑफ द मैच मनजोत कालरा को मिला है। फाइनल मैच में
जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हुआ था तो मनजोत कालरा ने नाबाद शतक बनाया था, तो फाइनल मैच में उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला। और मैन ऑफ द सीरीज शुभम गिल को। कप्तान का नाम याद रखना पृथ्वी शॉ और कोच का नाम याद रखना राहुल द्रविड़। उसके बाद बात करता हूँ ईरानी ट्रॉफी। वैसे तो बहुत सारी ट्रॉफी होती हैं लेकिन दो ही इंपॉर्टेंट होती हैं सबसे ज़्यादा, एक तो होती है रणजी ट्रॉफी और दूसरा ईरानी ट्रॉफी, जिसके पूछे जाने के चांस रहते हैं। इसका भी विजेता विदर्भ रहा है। विदर्भ का कप्तान कौन है? फैजल शाह, ठीक है। और विदर्भ का जो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहा है वो वसीम जाफर। पहले ये मुंबई के लिए खेलते थे, अभी शायद विदर्भ के लिए कनेक्ट हो गए। ओके, अगली बात करते हैं निदहास ट्रॉफी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम के कारण पूछा जा सकता है कि ट्रॉफी का नाम क्या था जो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेली गई थी। क्यों हुई थी ये? नॉर्मली है श्रीलंका की आज़ादी के 70 वर्ष पूर्ण होने पर श्रीलंका में आयोजन किया गया था किसका? निदहास ट्रॉफी का। यह त्रिकोणीय श्रृंखला थी। त्रिकोणीय मतलब एक तीन टीम होंगी, एक दो और तीन त्रिकोणीय, एक साइड में इंडिया, एक में श्रीलंका, एक में बांग्लादेश। तो इसका फाइनल मैच जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजेता भारत रहा था। भारत और बांग्लादेश के बीच में फाइनल मैच हुआ था। लास्ट की 12 बॉलों पे 32 रन चाहिए थे और अंतिम बॉल पर 5 रन चाहिए थे। तो अंतिम बॉल पर दिनेश कार्तिक जी ने जोश में आकर के छक्का मार दिया था और लास्ट बॉल पे भारत जीत गया था। तो बहुत ही स्मरणीय मैच हो गया था, एक रोमांचक मैच हो गया था। तो इसलिए पूछा जा सकता है कि कौन सा मैच, कौन सी ट्रॉफी थी। एक तो नाम स्पेशल है, निदहास ट्रॉफी थी, ठीक है। और फाइनल मैच जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ है और अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर जीता गया। 4 रन भी होते तो नहीं जीत पाया, 6 से ही जीता था इंडिया। ओके, बात कर लेते हैं IPL 11। IPL का 11वां संस्करण हुआ था। 2007 में IPL की शुरुआत हुई थी, तब से लगातार IPL हो रहा है। तो इस बार चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो IPL जीता है। ये तीसरी बार ऐसा, इस बार जो IPL जीता है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। इसमें जो दूसरे नंबर पे टीम रही थी सनराइज हैदराबाद रही थी। ऑरेंज कैप यानी जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा उसके पास में ऑरेंज कैप रहेगी। तो केन विलियमसन ऑरेंज कैप उनके पास रही। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला होगा पर्पल कैप रखेगा, तो उसका नाम है एंड्रू टॉय, 24 विकेट। ये दोनों ही आउट ऑफ इंडिया है, इंडिया के नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट क्रिकेट के बारे में। दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप 2018 इसे भारत ने जीत लिया है। विराट कोहली और मिताली राज जो हैं वो ब्रिटेन की अग्रणी क्रिकेटर श्रेणी में शामिल किए गए हैं। ब्रिटेन एक सीरीज में वो निकालता रहता है कि कौन कौन अग्रणी क्रिकेटर हैं, टॉप क्रिकेटर हैं, उस तरीके की, ठीक है। तो उसमें विराट कोहली और मिताली राज। अब बात करते हैं नंबर 2 और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में। हॉकी के वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होते हैं, जैसे ओलंपिक होता है, ओलंपिक में भी हॉकी होती है। पहले तो शुरुआत में जितने भी ओलंपिक होते थे भारत पहले नंबर पे आता था, गोल्ड मेडल लेके आता था। लेकिन भारत की हॉकी डिक्लाइन होती चली गई और भारत की हॉकी में स्थिति दयनीय हो गई अभी तो, ठीक है। तो अभी सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट होता है, ये मलेशिया में होता है और मलेशिया के वहाँ के सुल्तान थे, उनका नाम था सुल्तान अजलान शाह। तो उनकी स्मृति में ये हॉकी टूर्नामेंट किया जाता है। 2018 में हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया। तो भारत का इसमें नंबर चौथा या पांचवा था। ओके, लेकिन भारत का नंबर था ही नहीं, तो इसमें बस इतना पूछा जा सकता है कि कौन विजेता रहा। तो भारत का नंबर पूछने का कोई चांस नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट है, एशिया कप का हॉकी चैंपियनशिप 2017 हुई थी लास्ट ईयर, उसमें विजेता रहे थे भारत। और भारत के जो कप्तान हैं उनका नाम है PR श्रीजेश, ये आप नाम याद कर लेना। और भारत जो है वो तीसरी बार विजेता रहा है एशिया हॉकी कप का। इस एक बात और याद रखना, एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप महिलाओं की जो है उसमें भी भारत की टीम जीती थी, ठीक है। और उसके कुछ एक नीचे इमेज दिखा दूंगा। मेजर ध्यानचंद क्रिकेट के फेमस नाम है, एक मूवी आई है अभी कुछ समय पहले, उस मूवी का नाम है सूरमा मूवी है, सूर में या सूरमा, इस तरीके से दलजीत सिंह ने उसमें लीड रोल निभाया है, ठीक है। तो वो हॉकी प्लेयर संदीप सिंह की कहानी पे आधारित है। हॉकी प्लेयर संदीप सिंह कैसे गोली लगने के बाद में दोबारा से उठ खड़े होते हैं और भारतीय टीम के लिए खेलने लगते हैं। ओके, अब चलते हैं हम फुटबॉल की तरफ। फुटबॉल में ही सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी घटनाएं हुई हैं उनमें से आता है फुटबॉल का वर्ल्ड कप। ये अभी 15 जुलाई को फाइनल मैच हुआ है इसका, लास्ट 15 जुलाई को। तो इसमें विजेता जो रहा है वो फ्रांस रहा है, उप विजेता जो रहा है वो क्रोएशिया रहा है। अब पूछने के चांस क्या रहेंगे कि कहाँ पे हुआ था ये फुटबॉल वर्ल्ड कप? जो हुआ था रूस में हुआ था, रसिया में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप जो है 2018 का कहाँ पे हुआ था? रसिया में रहा था। इसका कोई मोटो या लोकेशन क्या था? इसका चिन्ह जो था, जो भी बाका, अभी मैं चित्र में दिखा दूंगा, जो भी बाका इसमें चित्र में दिखा दूंगा थोड़ी देर में। जो एक चित्र है एक जानवर का, वो आपको दिखा दूंगा। कुल कितनी टीम थी? 32 टीमें थी। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? मॉस्को में हुआ था। बेस्ट प्लेयर कौन बना? लूका मॉड्रिक जो है वो यूगोस्लाविया के वो बेस्ट प्लेयर थे। टॉप स्कोरर कौन थे? जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए वो हैरी केन इंग्लैंड के थे। ओके, इसमें यह भी याद रखना कि अगला जो होगा फुटबॉल वर्ल्ड कप वो कहाँ पे होगा? 22वां जो होगा वो कतर देश में होने वाला है। ओके, आगे चलते हैं। फुटबॉल का ही एक पिछली साल 2017 में भारत में फुटबॉल अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। देखो फुटबॉल में जो मेन वर्ल्ड कप होता है उसमें तो भारत पहुंच ही नहीं पाता है, क्वालिफाई नहीं कर पाता है। जैसे इस वाला जो ऊपर वर्ल्ड कप हुआ था इसमें 32 टीमें थी, उसमें भारत को स्थान ही नहीं मिला था।
31 टीमों ने क्वालिफाई किया था और एक टीम जो होती है, जो होस्ट होती है, मेजबान होती है, उसको ऑटोमेटिक मिल जाता है। ठीक है, तो भारत क्वालिफाई नहीं कर पाता है फुटबॉल के लिए। फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करते हैं। इसका आयोजन हुआ था लास्ट ईयर अक्टूबर महीने में, भारत में आयोजन हुआ था इसका। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल मिला के 24 टीम थी और 6 मैदानों में 6 जगहों पे इनके क्रिकेट में फुटबॉल मैच हुए थे। क्रिकेट बोला जाता है मुझसे मुझसे क्या, सभी भारतीय लोग जो फुटबॉल वगैरह उतना ज़्यादा प्रेम करते ही नहीं है, तो वो आ जाता है। 6 जगहों पे उनके मैच हुए थे, कोलकाता में, कोची केरल में, दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी और गोवा। ठीक है, तो इसमें विजेता रहा इंग्लैंड और विजेता रहा स्पेन। भारत 24 में से 24 में लास्ट वाले स्थान पर रहा था, यानी भारत का कोई भी 3 मैच हुए थे, तीनों मैच को हार गया था भारत। ओके, भारत के जो कप्तान है वो सुनील छेत्री हैं, वो फेमस हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, शुभंकर याद रख लेना है। इसके जो शुभंकर था, जो चिन्ह होता है वो चित्तेदार एक तेंदुआ है और जिसे खेलियो नाम दिया गया था। खेलियो, खेलियो इस तरीके से नाम। लास्ट में मैं आपको चित्र भी दिखा दूंगा, इमेज दिखा दूंगा। ओके, संतोष ट्रॉफी होती है। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से रिलेटेड है। 2017 में इसका विजेता पश्चिम बंगाल था, गोवा में हुई थी। बट 2018 में इसका जो विजेता है वो केरल है। तो 17 वाला तो पूछेंगे नहीं, वो आपको याद नहीं रखना है। 2018 में संतोष ट्रॉफी का विजेता फुटबॉल, पहले तो ये पूछा जा सकता है संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। विजेता कौन रहा? 2018 में केरल रहा। भारत के सबसे ज़्यादा फेमस जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो अपने सुनील छेत्री हैं। और 2017 का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिसे घोषित किया गया था वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, बैडमिंटन की बात करते हैं। बैडमिंटन, बैडमिंटन प्ले थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे सर ये बैडमिंटन कैसा होता है। चलो मैं आपको एक बैडमिंटन का चित्र दिखा देता हूँ। बैडमिंटन जैसे आप बोल सकते हो चिड़िया बल्ला, अपने यहाँ पे बोला जाता है ना नॉर्मली चिड़िया बल्ला। आपको इमेज दिखा देता हूँ पहले चिड़िया बल्ला की। ये है अपनी साइना नेहवाल और ये अपना बैडमिंटन का ही रैकेट और बैडमिंटन की इसे बॉल बोलते हैं या कॉक बोलते हैं, ये यहाँ पे है। तो ये बैडमिंटन प्ले होता है। अपने इंडिया की 2 सबसे ज़्यादा फेमस महिला खिलाड़ी हैं, एक तो पीवी संधू हैं और एक साइना नेहवाल है। देख लेते हैं क्या है। 82वां राष्ट्रीय सीनियर चैंपियनशिप 2017 में हुई थी। उसमें पुरुष एकल विजेता जो हुए थे एस प्रणय थे और महिला एकल विजेता जो थी वो साइना नेहवाल थी। देखो ये जो बैडमिंटन होता है, जैसे कि बीच में यहाँ पे यार्ड है, इस साइड में एक खिलाड़ी हो सकता है, इस साइड में एक खिलाड़ी हो गया। ठीक है, तो ये पुरुष अगर हैं दोनों ही तो पुरुष एकल प्रतियोगिता हो गई। कुछ एक क्या होता है कि 2-2 खिलाड़ी होते हैं, इधर की साइड में 2 खिलाड़ी हो गए, तो पुरुष युगल हो सकता है या महिला युगल हो सकता है। दोनों अगर महिला महिला हैं, इधर की साइड में महिला महिला, इधर की साइड में महिला महिला, तो महिला युगल हो सकता है। एक हो सकता है मिश्रित, युगल मिश्रित, यानी एक से इधर की साइड एक साथ में ही पुरुष और महिला, एक साथ में ही पुरुष और महिला, तो इस तरीके से होता है। लेकिन नॉर्मली जो आपको याद रखना पड़ता है वो एकल का ही याद रखना पड़ता है। देखो पुरुष एकल के जो विजेता रहे वो एच प्रणय रहे और महिला एकल की जो विजेता रही वो साइना नेहवाल रही। पीवी सिंधु बहुत ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि ओलंपिक 2016 में उन्होंने रजत पदक जीता था। 2016 का जो ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसमें भारत ने सिर्फ 2 ही पदक जीते थे। एक तो अपने पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता, दूसरा साक्षी मलिक ने कुश्ती में अपना कांस्य पदक जीता था। तो पीवी सिंधु की खास बात यह है कि कॉमनवेल्थ गेम 2018 में उन्होंने जो है रजत पदक जीता है और ओलंपिक में भी रजत पदक जीता था। साउथ एशियन गेम्स 2016 में भी रजत पदक जीता था। BWF सुपर सीरीज जो कि दुबई में हुई थी, वहाँ पे उन्होंने रजत पदक जीता है। और इंडियन ओपन बैडमिंटन 2017 उसकी विजेता रही हैं पीवी संधू। तो ज़्यादातर इन्होंने रजत पदक जीते हैं। फेमस आजकल बहुत ज़्यादा हैं पीवी संधू पिछले काफ़ी समय से, क्योंकि जब से वो ओलंपिक में इनका नाम हुआ है उसके बाद में अपना कॉमनवेल्थ में भी इन्होंने अपना पदक जीते हैं। एंड इम्पोर्टेंट दूसरा नाम आता है इस मामले में बैडमिंटन में साइना नेहवाल। सानिया मिर्जा टेनिस की प्लेयर हैं, बैडमिंटन की नहीं है, आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओलंपिक 2012 में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक 2016 में इन्होंने कोई पदक नहीं जीता, सिर्फ 12 में जीता था। 16 में किसने जीता है? 16 में अपनी पीवी संधू ने रजत पदक जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017 जो कि ग्लासगो में हुई थी उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में इन्होंने गोल्ड पदक जीता है। अब गोल्ड पदक जीता है तो किसको हराया होगा? निश्चित सी बात है, रजत पदक जीतने वाली अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था पीवी सिंधु को हरा के ही इन्होंने गोल्ड पदक जीता। एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता है। ओके, और इधर की साइड में इंडियन ओपन बैडमिंटन में ये पीवी सिंधु विजेता रही हैं। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, कैसे भी आप याद कर लेना। और कुछ एक नाम मैं आपको बता देता हूँ बैडमिंटन से रिलेटेड। दीपिका पादुकोण है, उनके पिताजी हैं प्रकाश पादुकोण, बैडमिंटन के टॉप खिलाड़ी रहे हैं अपने समय के। ओके, इंडिया का नाम वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने फेमस किया था। गोपीचंद पुलेला पुराने समय के बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं, साथ में आज के समय पे सबसे बड़े गुरु भी हैं। ये पीवी संधू के भी गुरु हैं और साइना नेहवाल के गुरु हैं। इन दोनों को ट्रेनिंग जो दी जा रही है गोपीचंद पुलेला के द्वारा दी जा रही है।
एस श्रीकांत जो है वो अपना, मैं बताया था पुरुषों के इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज 2017 विजेता रहे, इंडोनेशिया सुपर सीरीज 2017 में वो विजेता रहे थे। ओके, ज्वाला गुट्टा भी इंपॉर्टेंट नाम है, लेकिन ये युगल में खेलती हैं, युगल में, लेकिन आजकल तो इन्होंने कुछ जीता नहीं है, तो इनके बारे में कुछ खास मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। टेनिस के बारे में बात करते हैं। टेनिस में क्या होता है, रैकेट तो मजबूत होता है, जो अपना वो जो मैंने बताया था बैडमिंटन का रैकेट होता है एक, तो वो थोड़ा सा कम मान सकते हो, लेकिन टेनिस का जो रैकेट होगा थोड़ा ज़्यादा मजबूत होगा। और यहाँ पे टेनिस की बॉल होगी, वहाँ पे हम क्या यूज कर रहे थे, एक कॉक इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं चिड़िया बोलते हैं। वहाँ पे हम कॉक इस्तेमाल कर रहे थे बैडमिंटन में, और टेनिस में क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, टेनिस की बॉल इस्तेमाल करने वाले हैं। स्पेशल नाम बोल देता हूँ कौन कौन खिलाड़ी फेमस है। महेश भूपति, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, ये फेमस है इंडिया लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे रोजर फेडरर, राफेल नडाल, सेरेना वीनस विलियम्स एंड मारिया सरापोवा, सरापोवा जो भी है इनका नाम, ठीक है, ये रूस की है। हाँ, अब बात करते हैं ग्रैंड स्लैम क्या होता है। देखो, विश्व में चार जगह पे इस टेनिस से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं। उन टूर्नामेंटों को मिला करके, चारों टूर्नामेंटों को मिला करके बोला जाता है ग्रैंड स्लैम। टेनिस के चार मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वार्षिकांक प्रतियोगिताएं हैं, उन्हें उन्हें मिला करके मिला जाता है ग्रैंड स्लैम। और इन चारों को अगर कोई जीत लेता है तो उसे फर्स्ट ग्रैंड स्लैम अवार्ड इस तरीके से दिया जाता है। देखो कौन कौन से हैं चारों। ऑस्ट्रेलिया में ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया में ओपन होता है बैडमिंटन, ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन जो कि जनवरी के महीने में होता है। फ्रेंच यानी फ्रांस में होता है, वो मई के महीने में होता है। विम्बलडन जो ओपन होता है वो लंदन में होता है, जुलाई के महीने में होता है। और यूएस ओपन जो होता है वो अगस्त में होता है। ठीक है, तो इनमें अलग अलग विजेता रहते हैं। देखो, अभी आपको याद रखने पड़ेंगे। 2018 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता हैं वो रोजर फेडरर हैं। फ्रेंच ओपन के जो विजेता हैं मई में हो चुका है, तो वो है राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं। विम्बलडन ओपन जो है वो लंदन का है, और ये जुलाई में हुआ है। इसके जो विजेता हैं वो डी जोकोविच हैं, हो चुका है ये वाला। एंड यूएस ओपन ये अगस्त में होता है, अभी हुआ नहीं है। तो इसके लास्ट ईयर के विजेता हैं राफेल नडाल। तो अभी पूछे जाने के चांस क्या क्या रहेंगे, एक तो राफेल नडाल ये वाला याद रखना। फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है, राफेल नडाल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है, राफेल नडाल। अभी जुलाई में हुआ है, तो जुलाई का तो अभी आरपीएससी ने इसमें कुछ डाला ही नहीं होगा, बट ये अपना फ्रेंच ओपन के राफेल नडाल याद रखना, और ऑस्ट्रेलियन ओपन के रोजर फेडरर। अब फ्रेंच ओपन 2017 का जो मिश्रित युगल था, उसमें भारत के रोहन बोपन्ना और ये कोई नाम है कनाडा की, ये साथ में थे। तो रोहन बोपन्ना के कारण फ्रेंच ओपन 2017 का मिश्रित युगल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंच ओपन 2017 मिश्रित युगल में भारत के रोहन बोपन्ना जीते हैं मिश्रित युगल में। ओके, इंडिया में भी ओपन बैडमिंटन शुरुआत हो चुकी है। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2018 जो हुआ था, 2018 की बात करता हूँ। 2018 जो हुआ है, महिला एकल की जो विजेता रही हैं वो अपनी यूएसए की कोई रही हैं, झांग बीवेन नाम करके। और उप विजेता जो रही हैं अपने भारत की पीवी सिंधु रही हैं। थॉमस कप का जो एक टूर्नामेंट होता है बैडमिंटन से रिलेटेड, उसकी जो विजेता रही हैं वो चीन वाली रही हैं। ये ओपन बैडमिंटन है, ये बैडमिंटन की बात है, और ये ऊपर वाला जो चल रहा है ये टेनिस का था। ठीक है, इंडिया में ओपन बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है, ओपन टेनिस का नहीं, इंडिया में ओपन बैडमिंटन का, जिसकी विजेता झांग बीवेन और उप विजेता पीवी सिंधु 2018 में। ओके, अब बात करते हैं शतरंज की। शतरंज, चेस, नाम सुना ही होगा आपने। इंडिया के सबसे फेमस खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद। देखो, 2017 में रैपिड शतरंज विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई थी सऊदी अरब में। इसके विजेता कौन है, विश्वनाथ आनंद। तो याद रखना, रैपिड शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2017 विजेता कौन है, विश्वनाथ आनंद। ओके, एक और अपने राष्ट्रीय लेवल पे जो शतरंज की चैंपियनशिप हुई थी 2017 में, उसके पुरुषों में विजेता थे ललित बाबू। आयोजित कहाँ पे हुई, ये सूरत गुजरात में हुई थी। और महिलाओं में विजेता कौन रही थी, पद्मिनी राउत। तो ये 2017 की बात इसलिए की गई है क्योंकि ये दिसंबर के महीने में आयोजित हुआ था 2017 में। अभी 2018 में आयोजित हुआ ही नहीं है, तो इसके बारे में बात नहीं कर सकते। अब आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेम, 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब वो देश जो कभी इंग्लैंड के शासन के अधीन रहे थे, वो सभी अपने आप को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल करते हैं। वो सभी देश, तो वो देश हैं करीब करीब 71 देश इसमें भाग लिया है उन्होंने, 71 देशों ने। और इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे आयोजन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, इसका जो देख रहे हैं गोल्ड कोस्ट एक सिटी है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। ज़्यादातर मैच गोल्ड कोस्ट सिटी में हुए थे। देखो खास बात क्या है, 71 देशों ने भाग लिया। कुल कितने खेल हैं, 19 खेल हैं। कितनी प्रतियोगिताएं, 275। 19 खेलों में प्रतियोगिताएं बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि पिस्टल की बात करें, पिस्टल निशानेबाजी, उसमें 10 मीटर की अलग हो सकती है, 25 मीटर की अलग हो सकती है,
ऐसे ही दौड़ की बात करें तो दौड़ में भी 100 मीटर की, 400 मीटर की, 5 किलोमीटर की, इस तरीके से अलग हो सकती हैं। और कुल मिला के 4,400 इसमें खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कब हुई थी आयोजित ये प्रतियोगिताएं, कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे? अप्रैल 2018 में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल पक्का आने वाला है, इसे ध्यान से पढ़ना। प्रतीक क्या है इसका? क्यूंस बैटन। ये तो आपको याद नहीं रखना है इतना, बट इसका शुभंकर जो है वो बोरोवी नाम है इनका। और इनका जो एक मोटो दिया गया था, सपने साझा करें, शेयर द ड्रीम्स, यानी जो अपने सपने हैं उनको साझा करते हैं। कुछ खास बात इसकी ये थी कि जेंडर इक्वलिटी थी इस वाले कॉमनवेल्थ में। जेंडर इक्वलिटी कैसे कि जितने पुरुष खिलाड़ी थे उतनी ही महिलाएं खिलाड़ी थी। ओके, बराबर बराबर संख्या में। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें सबसे ज्यादा पदक जीते, 80 स्वर्ण पदक जीते। देखो 275 प्रतियोगिताएं तो 275 स्वर्ण पदक होंगे, क्योंकि हर प्रतियोगिता में कोई ना कोई स्वर्ण होगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर रह जाता था, तीसरा अपना ब्रॉन्ज आता है, कांस्य आता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने 275 में से 80 जीत लिए और रैंकिंग में टॉप पर रहा। सर्वाधिक पदक ऑस्ट्रेलिया के रहे। कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया ने 80 स्वर्ण प्लस कुछ और इस तरीके से कुल मिला के 198 उन्होंने पदक जीते थे। भारत तीसरे स्थान पर रहा था। भारत कौन से नंबर पर रहा था? तीसरे स्थान पर रहा था। ठीक है। अच्छा, भारत की बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो कुल मिला के 15 खेलों में भाग लेने गए थे। और कुल कितने खिलाड़ी गए थे? 216 खिलाड़ी गए थे। 26 स्वर्ण पदक जीते और कुल 66 पदक जीते भारत ने। ध्वज भाग कौन थी? ध्वज भाग का मतलब जब समारोह होता है शुरुआत वाला, तो उसमें पहले दिन झंडा लेके कौन चलती है? पीवी संधू। पीवी संधू किस लिए इंपॉर्टेंट रही? क्योंकि 2016 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने रजत पदक जीता था। हिना संधू, कुछ एक खास बात कर लेते हैं, कुछ लोगों खास बात कर लेते हैं। हिना संधू ने 25 मीटर पिस्टल राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। ओके। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन मिक्स्ड टीम में और महिला सिंगल में दोनों में अलग अलग स्वर्ण पदक जीते थे। ओके। जीतू राय ने 10 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। पूनम यादव ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता था। देखो वेट लिफ्टिंग में बहुत सारे लोगों ने स्वर्ण पदक जीता, तो उनका नाम एक साथ देख लेते हैं कौन कौन वेट लिफ्टिंग में थे। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, संजीता चानू वेट लिफ्टिंग, सतीश शिवलिंगम वेट लिफ्टिंग, वेंकट राहुल और पूनम यादव, इन सब ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीते थे। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में गोल्ड पदक जीता। विनेश फोगट, जो कि अपने गीता फोगट और बबीता फोगट जो हैं उनकी भतीजी हैं शायद, तो उन्होंने कुश्ती में 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। ओके। मोनिका बत्रा, ये इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने टेबल टेनिस में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे, मोनिका बत्रा ने। नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। अब अपने राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। एक नाम है ओम प्रकाश मिठरवाल और दूसरी नाम है अपूर्वी चंदेला। ओम प्रकाश मिठरवाल जो है वो सीकर के हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीता है किस चीज़ में? 10 मीटर एयर पिस्टल में। ऐसे ही सेम टू सेम अपूर्वी चंद्राले ने, जो कि जयपुर की है, कांस्य पदक जीता है किस में? जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो याद रखना, ओम प्रकाश मिठरवाल और अपूर्वी चंद्रेला कांस्य पदक दोनों ने ही 10 मीटर एयर पिस्टल में अलग अलग पुरुष और महिलाओं वाले वर्ग में जीता है। ओके। अब बात करते हैं चर्चित खिलाड़ियों की। इंपॉर्टेंट और कुछ एक बचे हुए चर्चित खिलाड़ी हैं। पहला नंबर लेता हूं मैं, दीपा कर्मकार। देखो जब 2016 का ओलंपिक हो रहा था तो उसमें जिम्नास्ट में भारत कभी भी भाग ही सही ढंग से नहीं लेता है। जिम्नास्ट में भारत की 4th पोजीशन आई थी पहली बार, और 4th पोजीशन लेके आने वाली महिला थी दीपक कर्मकार। तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, क्योंकि जिम्नास्ट में तो लोग भाग ही नहीं लेते हैं भारत की तरफ से। तो जिम्नास्ट में 4th पोजीशन आने के कारण दीपा कर्मकार जो है फेमस हो गई। बाकी अपने जो कॉमनवेल्थ गेम है इनमें तो उन्होंने वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं। 2018 में वर्ल्ड चैलेंज कप हुआ, उसमें गोल्ड मेडल लेके आए। जिम्नास्ट का मतलब जो होता है ना, अपने शरीर को तोड़ मरोड़ के प्रतिक्रियाएं करना, जिम्नास्ट तुमने देखा ही होगा। तो उन्होंने अलग अलग जो करते हैं एक्शंस वो होते हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा गया है। ओके। जिम्नास्ट के मामले में चीन सबसे आगे रहता है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती हैं, बच्चों को तोड़ा मरोड़ा जाता है उस तरीके से। अब बात करता हूँ दूसरे इंपॉर्टेंट, हिमा दास। ये हिमा दास अभी कुछ समय पहले ही 2018 में वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता। ये पहली बार हुआ है महिला कोई ऐसी धावक जो वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो हिमा दास ने 2018 वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, अभी कुछ समय पहले की बात है। 400 मीटर की दौड़ हुई थी फिनलैंड में, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इतना समय निकाला 51.46 सेकंड। 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें 6वें नंबर रहा था, लेकिन उसके बाद में ये फिनलैंड में जो प्रतियोगिता हुई है वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स में, उन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया है। अभी बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट नाम, रवि शास्त्री जी।
ये कोच बनाए गए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। तो पूछा जा सकता है भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रवि शास्त्री। न्यायमूर्ति मुकुल मुदगुल फीफा यानी फुटबॉल की जो एसोसिएशन है उसकी गवर्निंग कमेटी के चेयरमैन में शामिल किया गया है। गवर्निंग कमेटी के चेयरमैन बनाया गया है न्यायमूर्ति मुकुल मुदगुल को। शशांक मनोहर ये आईसीसी के चेयरमैन है, पहले भी यही थे, दोबारा से इलेक्टेड हो चुके हैं। बीसीसीआई के जो नए बीसीसीआई पहले तो एक ही चेयरमैन होता था, अभी क्या किया है बीसीसीआई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है तो उसमें क्या है कुछ सुधार किए गए हैं और 4 सदस्यों का एक पैनल बना दिया गया है। 4 सदस्यों का पैनल बना दिया गया है, उसके अध्यक्ष बना दिए गए हैं विनोद राय। तो बीसीसीआई पे कंट्रोल अभी 4 सदस्यों का पैनल रखता है, पहले बीसीसीआई का एक ही अध्यक्ष होता था। अब बात करते हैं अभिनव बिंदा। अभिनव बिंदा ने जो है अभिनव बिंदा को टीओपी का अध्यक्ष बनाया गया है। एक पूरी एक स्कीम बनाई जा रही है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, टॉप टारगेट ओलंपिक पोडियम, उन एथलीटों की पहचान करना जो कि 2020 और 2024 में पदक ला सकें, पदक या मेडल कुछ लेके आ सकें। तो उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? टारगेट ओलंपिक पोडियम का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अभिनव बिंदा को। नीता अंबानी क्यों फेमस है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली भारतीय महिला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली भारतीय महिला कौन है? नीता अंबानी। मतलब ओलंपिक जो भी होंगे वहां पे नीता अंबानी अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगी। जैसे कि 2016 के जो ओलंपिक हुए थे उसमें अगर किसी को अवार्ड दिया जाना था, जैसे कि कौन कौन जीते थे अपने इंडिया की तरफ से? इंडिया की तरफ से जीती थी 2016 में 2 जीते थे, पीवी संधू जीती थी और साक्षी मलिक जीती थी। तो उनको अवार्ड दिए जाने वाले समारोह में नीता अंबानी मौजूद थी। केएल राहुल को छोड़ देते हैं, बेडन वाला इतना याद नहीं रखना, ये प्राइवेट संस्था है कुछ। ओके, स्मृति मंदावा। स्मृति मंडावा भारत की क्रिकेट में आज के समय पे आप बोल सकते हो महिला क्रिकेट की विराट कोहली हैं वो। ओके, फोर्ब्स की लिस्ट में उन्होंने जगह बनाई है, जैसे कि स्मृति रंधावा ने बनाई है फोर्ब्स की लिस्ट में जगह, पीवी संधू ने बनाई और साइना नेहवाल, इन 3 महिलाओं ने बनाई है। ओके, झूलन गोस्वामी क्रिकेटर हैं, इनके 200 विकेट हो चुके हैं, भारत में ऐसा करने वाली प्रथम महिला है। कमलेश नागरकोटी ये जयपुर के हैं, जयपुर के खिलाड़ी हैं। अभी मैंने आपको बताया था जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था जिसे जीते थे भारतीय खिलाड़ी पृथ्वी शॉ की कप्तानी में कोच राहुल द्रविड़, उनमें कमलेश नागरकोटी जो एक खिलाड़ी हैं वो जयपुर के हैं। कहाँ के हैं? वो जयपुर के हैं। उन्होंने 9 विकेट लिए थे पूरे टूर्नामेंट में, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विराट कोहली ये तो आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा फेमस व्यक्ति है आज के समय पे क्रिकेट वगैरह के मामले में भी, और सेलिब्रिटी भी इन्हें बोल सकते हो क्योंकि एक्टिंग वगैरह में भी ये कदम रख सकते हैं। और अनुष्का शर्मा तो इनकी बीवी हो ही गई हैं। ठीक है, तो विराट कोहली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बात करते हैं। क्रिकेट में तो आज के समय पे ऐसी हालत हो रही है कि बल्लेबाजी में अगर कुछ नाम लेना है, अगर कोई अवार्ड का नाम लेना है तो सीधा सीधा विराट कोहली के नाम लिख दो उसे। ओके, आईसीसी अवार्ड 2018 दुबई में हुए थे, उसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो किसे घोषित किया गया था? कोहली को घोषित किया गया था। आईसीसी वनडे एंड टेस्ट टीम का कैप्टन किसे बनाया गया था? आईसीसी इंटरनेशनल लेवल पे उस पे कोहली को बनाया गया था। बेस्ट टी20 परफॉर्मर किसे बताया गया? यजुवेंद्र चहल, ये लेफ्ट हैंड बॉलर हैं। ओके, कोहली अब तक जो वनडे में और टेस्ट में 900 प्लस अंक ले चुके हैं रेटिंग में, रेटिंग जो होती है उसमें। तो भारत के पहले खिलाड़ी हैं जो वनडे और रेटिंग में 900 प्लस अंक आ चुके हैं इनके। मतलब जितना अच्छा खेलते हैं उतने ज़्यादा अंक होते जाते हैं। और कोहली को ही पॉली उम्रीगर अवार्ड 2017 मिला था, तो आप याद करने की कोशिश कर लेना। एक नया नाम इंपॉर्टेंट, वैष्णवी यरलगद्दा विश्व मेमोरी चैंपियनशिप हुई थी, उसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता है। आप नाम याद रख लेना, कुछ इस तरीके से नाम है, वैष्णवी यरलगद्दा इस तरीके से नाम है। एक नाम आता है अर्णा रेड्डी। मेलबोर्न में जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है वॉल्ट स्पर्धा में। ओके, अर्णा रेड्डी ये सेल्फ डिफेंस सिखाती हैं शायद विद्यालयों में, बट ये जिम्नास्टिक में हैं। तो इन्होंने जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप 2018 जो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वहां पे क्या जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ओके, स्टीव स्मिथ नाम सुना ही होगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रहते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये कप्तान नहीं है, तो इनकी जगह पे अब राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन है? अजिंक्य रहाणे। ऐसा हुआ था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, ये मैच में बॉल टेम्परिंग कर रहे थे। बॉल टेम्परिंग का मतलब बॉल के साथ छेड़छाड़ करना, बॉल को थोड़ा बहुत खुरच देना इस तरीके से, ताकि सामने वाले बल्लेबाज को खेलने में परेशानी हो। तो वहां पे इनको बॉल टेम्परिंग में दोषी पाया गया, तो इन्हें 1 साल की सजा दे दी गई। वैसे तो 3 खिलाड़ियों को दोषी पाया गया था, लेकिन फेमस यही है तो इनका नाम लिखा दिया मैंने। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, एशियन रेसलिंग यानी कुश्ती की जो चैंपियनशिप हुई किर्गिस्तान में हुई थी, उसमें नवजीत कौर ने 65 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता और साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। ओके,
सुंदर गुर्जर, ये अपने हिंडौन से हैं, राजस्थान के। ये पैरा एथलेटिक्स में भाग लेते हैं। एथलेटिक्स तो ये तो है सामान्य जनरल खिलाड़ी जो शरीर से हष्ट-पुष्ट हों। पैरा में यानी विकलांग लोग जो हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो ठीक है, इनके सुंदर गुर्जर का जो बायां हाथ है वो थोड़ा सा कट गया था किसी कारण से। दाएं हाथ से भाला फेंकते हैं, तो दाएं हाथ से भाला फेंकते हैं तो लंबी दूरी तक फेंकते हैं। बाकी बाएं हाथ कटने से भाला फेंक प्रतियोगिता में कोई फर्क नहीं होता, बट ठीक है, अब जो फायदा उठाया जा सकता है इस तरीके से पैरा ओलंपिक का। ठीक है, तो पैरा एथलेटिक्स में ये जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो याद रखना, सुंदर गुर्जर किससे रिलेटेड है? भाला फेंक प्रतियोगिता या जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता से रिलेटेड है। मीराबाई चानू, अभी थोड़ी देर पहले नाम बताया था मैंने आपको मीराबाई चानू का। ये वेट लिफ्टिंग में भाग लेती हैं और 48 किलो बार में भाग लेती हैं। कुछ इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में, विश्व की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता जो है उसमें गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने 194 किलो बार कुल कुल उठा करके, एक साथ नहीं उठाया, कुल उठा करके। ओके, ऐसे जैसे कि मैंने सुंदर गुर्जर का नाम बताया था, ऐसे ही सेम टू सेम देवेंद्र झाझड़िया भी हैं। ठीक है, तो ये चूरू के हैं। ये पूरा पैरा ओलंपिक 2016 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। पैरा ओलंपिक, देखो ओलंपिक जो होते हैं वो पहले होते हैं, पैरा ओलंपिक बाद में होते हैं। पैरा ओलंपिक का इतना ज़्यादा महत्व नहीं रहता, बट देवेंद्र झाझड़िया नाम बहुत ज़्यादा फेमस है अपने राजस्थान में। तो याद रखना, देवेंद्र झाझड़िया किससे रिलेटेड है? भाला फेंक या जेवलिन थ्रो, एक ही बात है। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था पैरा ओलंपिक 2016 में। ओके, कुछ एक इंपॉर्टेंट नाम और आते हैं। गौरवी सिंह भी ये उदयपुर की हैं और इनकी उम्र करीब करीब 14 या 15 साल है, बहुत कम उम्र है इनकी। तो इन्होंने 47 किलोमीटर तक मुंबई का जो सीलिंग मुंबई बरली है वहां से गेटवे ऑफ इंडिया तक समुद्र में लगातार 9 घंटे तक इन्होंने स्विमिंग की थी। तो 47 किलोमीटर की विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। तो इन्हें जलपरी भी कहा जाता है राजस्थान की, गौरवी सिंह भी। ओके, तो ये आप याद रख लेना। एबी डिविलियर्स, सब जानते हो क्रिकेट फैन जो होंगे वो। एविलियर्स साउथ अफ्रीका के हैं, क्रिकेट से संन्यास ले लिया इन्होंने। 114 टेस्ट खेले थे और 228 वनडे खेले थे। नितेश पूनिया, ये राजस्थान के हैं। हैमर थ्रोअर फेंकते हैं। हैमर थ्रोअर मतलब हैमर फेंकने वाले। यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया था बैंकॉक में और वहां पे कोई पदक इन्होंने जीता था। ओके, अगला बात करते हैं हरमनप्रीत कौर, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अब तक महिलाओं में सबसे ज्यादा जो व्यक्तिगत स्कोर है 171 का नाबाद, वो किनके नाम है? हरमनप्रीत कौर के नाम है। ओके, कर्णम मल्लेश्वरी नाम सुना ही होगा आपने, पहले बहुत पहले पुरानी महिला है। भारोत्तोलक है यानी वेट लिफ्टिंग में 69 किलोग्राम में भाग लिया था इन्होंने 2000 के ओलंपिक में, यानी आज से 18 साल पहले जो ओलंपिक हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, वहां इन्होंने भाग लिया था। अब क्यों नाम फेमस हुआ? क्योंकि स्वच्छता अभियान से इन्हें जोड़ दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से रिलेटेड है? भारोत्तोलक से। अपूर्वी चंद्रेला और ओम प्रकाश मिठरवाल, थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं इनके नाम। कॉमनवेल्थ गेम्स में राजस्थान से पदक विजेता हैं। कौन सी खेल में? 10 मीटर एयर पिस्टल में। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक, दोनों ने अलग अलग जीता। ठीक है, राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो JS गहलोत जी हैं। अब थोड़ा सा रियो ओलंपिक 2016 की बात कर लेता हूँ। वैसे तो ये पुराना है, बहुत पुराना है, 2 साल पुराना हो गया, लेकिन फिर भी याद कर लेते हैं। मोटो क्या था? ए न्यू वर्ल्ड। कॉमनवेल्थ का जो मोटो था वो क्या था? सपने साझा करें। ठीक है, और यहाँ ओलंपिक का जो मोटो था का ए न्यू वर्ल्ड। ओके, कहाँ पे आयोजित हुआ था? ब्राजील में। ब्राजील में एक शहर है रियो डे जनेरियो, वहां पे आयोजित हुआ था। कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 207 देशों ने। 11,544 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 28 खेलों में 306 प्रतियोगिताओं में इतने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अगला ओलंपिक कहाँ होने वाला है? टोक्यो, जापान में होने वाला है। देखो भारत के इसमें कुछ खास नहीं रहा था। 15 खेलों में 117 खिलाड़ी गए थे, ठीक है, लेकिन कोई पदक वगैरह जीत नहीं पाए। 2 ही पदक आए थे। एक सिल्वर पदक आया PV संधू के द्वारा बैडमिंटन में, एक कांस्य पदक आया साक्षी मलिक के द्वारा कुश्ती में। बाकी कोई भी गोल्ड मेडल नहीं आया था। विंटर ओलंपिक कोई खास इंपॉर्टेंट वो नहीं है, लेकिन विंटर ओलंपिक का नाम वो याद रखना कहाँ पे हुआ था? दक्षिण कोरिया में प्योंगचांग में आयोजित हुआ था। नॉर्वे ने सर्वाधिक पदक जीते थे। विंटर ओलंपिक का मतलब है विंटर जो देश है ऊपर की साइड वाले या जहाँ पे ज्यादा सर्दी पड़ती है उन जगहों से खेल प्रतियोगिता आयोजित किए जाने वाली प्रतियोगिताएं होती है। ओके, हर्ष शर्मा नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो कि भूटान में हुई थी वहां पे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। हर्ष शर्मा जयपुर के हैं। एक नाम आता है प्रज्ञानंद, ये सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर हैं शतरंज के। इनके फोटो में नीचे दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर में। रोहन मोरे, ये पुणे के निवासी हैं।
7 ओशियन चैलेंज, यानी सातों जितने भी ओशियन है, 7 ओशियन चैलेंज है, इन्होंने एक्सेप्ट किया। वैसे तो 5 महासागर हैं, बट जितने भी 7 महासागर कुछ इन्होंने माना हुआ है, कुछ ऐसा कुछ चैलेंज है 7 ओशियन चैलेंज। तो बहुत सारे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सारे महासागर उन्होंने पास किए। ये कोई चैलेंज का नाम है, 7 ओशियन चैलेंज इस तरीके से नाम है। संगीता चानू ड्रोपिन टेस्ट में फेल हो गई हैं ये वेट लिफ्टिंग में, और इन्होंने, आपको याद होगा, संगीता चानू ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता था अपने कॉमनवेल्थ गेम्स में। अभी बाद में डोपिंग टेस्ट में फेल पाई गई। अब कुछ चित्रों को देख लेते हैं, इमेजेस को देख लेते हैं और उनसे अपना कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 यानी 17 वर्ष से कम लोगों का फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में आयोजित हुआ था। 6 शहर मैंने आपको बताए थे, 6 शहर दिल्ली, कोच्चि, इस तरीके से बताए थे। और इसका जो उद्घाटन हुआ था दिल्ली में हुआ था, नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। ये फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 का शुभंकर था, ये आप देख सकते हैं, शुभंकर इस तरीके से शुभंकर था। ओके, फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 वर्ल्ड कप का शुभंकर। अब बात करते हैं ओरिजिनल फीफा वर्ल्ड कप। फीफा जो होता है वो फुटबॉल से रिलेटेड होता है। ओरिजिनल फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है अभी कंप्लीट हुआ है जुलाई की 15 जुलाई का। ओके, ये आप उसमें देख सकते हैं, लोगो टाइप में इस तरीके से है। और कहाँ पे हुआ है? रूस में। वर्ल्ड कप 2018 रसिया में हुआ है। ओके, कितनी टीमों ने भाग लिया था? 32 टीमों ने। कौन विजेता रहा? फ्रांस विजेता रहा। देख लीजिए कुछ खास बातें। ये इसका शुभंकर है, ठीक है, इस तरीके से ये कपड़े पहने हुए हैं, कुछ चश्मा लगाया हुआ है इस तरीके से। ओके, ये फुटबॉल खेल रहा है, ये रसिया 2018 इस पे लिखा हुआ है। क्या नाम है नीचे? इसमें नीचे देखो, जावी बाका, ये याद रखना है, जावी बाका। क्या है इसका लोगो, या लोगो क्या है इसका? जावी बाका। ये इस तरीके से ये नाम आपको याद रखना है, जावी। मोटो है, ये मोटो शब्द होता है, एक मोटो बोला जाता है, मोटो वाक्य, जावी बाका। ओके, उसके बाद में बात करते हैं। हाँ, ये फोटो आप देख रहे होंगे साइना नेहवाल का है। ये क्या खेल रही हैं? बैडमिंटन खेल रही हैं, खेल देख सकते हैं आप। ओके, ये आप देख रहे हैं पीवी सिंधु का है। पीवी सिंधु अपने बैडमिंटन से रिलेटेड है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं दीपा कर्मकर का है, जिम्नास्टिक में इन्होंने 4th नंबर पे आई थी, और बाकी चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये अपनी हिमा दास जी हैं, जो अभी कुछ समय पहले ही अंडर 19 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है रेसिंग में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड कोस्ट वाला जो उस पदक, जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, वहाँ इनका 6वां नंबर था, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला अभी जो हुआ है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये चित्र आप नरेंद्र मोदी के साथ में देख रहे होंगे, पहचान भी सकते हैं। अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, ये तो ही अपने फेवरेट जो हैं। ये अपनी साक्षी मलिक जी हैं, ये पीवी संधू जी हैं, ये जीतू राय हैं, और इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। ओके, इसके बाद में बात करता हूँ मैं। ये आप फोटो जो देख रहे हैं वो अपना ओम प्रकाश मिठरवाल जी हैं। ओके, इन्होंने अपने कॉमनवेल्थ गेम में अपना कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। और इनके साथ में जो दूसरी थी वो अपनी अपूर्वी चंदेला अपने राजस्थान से हैं, उनको भी कांस्य पदक मिला था 10 मीटर में। ये स्मृति रंधावा हैं क्रिकेट में, आज की क्रिकेट की विराट कोहली, और इन्हें टॉप रैंकिंग मिली हुई है अभी इस समय। ओके, तो ये क्रिकेट स्मृति रंधावा हैं, क्रिकेटर हैं। ये झूलन गोस्वामी है, 200 विकेट कंप्लीट करने वाली। उसके अलावा अपना ये जो आप शायद देख रहे हैं, ये ओलंपिक जो हुआ था 2018 का 21वां था, और कहाँ पे हुआ था? गोल्ड कोस्ट सिटी है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे हुआ था। ये वसीम जाफर जी हैं, ये वसीम जाफर जो हैं उन्होंने सर्वाधिक रन बनाए हैं प्रथम श्रेणी में। ओके, उसके अलावा ये जो फोटो है अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 में जो भारत में हुआ था, उसके उद्घाटन समारोह के समय पे नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये अपना एशिया हॉकी कप जीतने के बाद में इंडियन टीम का फोटो आप देख सकते हैं, एशिया हॉकी कप जीता था, ठीक है। और आपको नाम याद रहा होगा इंडियन कैप्टन का, तो इंडियन महिलाएं, ये इन्होंने भी एशिया हॉकी कप जीता है, तो इनके भी कैप्टन का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये सानिया मिर्जा हैं, टेनिस खेल रही हैं, तो टेनिस में और बैडमिंटन में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। ओके, उसके बाद में ये विश्वनाथ आनंद जी हैं, और ये मैं आपको बता रहा था जो नाम अपना प्रज्ञानंद जो है वो छोटे, सबसे कम उम्र के जो अपना ग्रैंड मास्टर हैं। तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक मिल जाएगा, और पार्ट 2 में मैं पुरानी ईयर्स में जो सवाल आए हैं जिस तरीके से, मैं उन सबको सॉल्व आपके लिए करा दूंगा। तो इस तरीके से पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। एक बार आप फिर से देख लीजिए क्या क्या चीज़ कवर कराई है मैंने, इस चित्रों के माध्यम से ही बता देता हूँ, ठीक है। क्रिकेट के बारे में बताया था, उसके बाद में फुटबॉल के बारे में बताया था। फुटबॉल अंडर 17 का वर्ल्ड कप ये दिखाया था, ये शुभंकर है, अंडर 17 भारत में हुआ था। और मेन फुटबॉल जो हुआ है वो वर्ल्ड कप 2018 का रूस में हुआ है। ओके, अच्छा, ओलंपिक जो 2020 वाला होने वाला है वो टोक्यो जापान में होने वाला है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, क्या है इसमें मोटो? जावी बाका। ओके, जावी बाका इस तरीके से यहाँ पे मोटो है। और ये अपने आपको दिख रहे हैं साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, दीपा कर्मकार ने
हिना दास, उसके बाद में ये फ़ोटो आप देख ही रहे हैं, उसके बाद में ओम प्रकाश मिठरवाल, अपूर्वी चंदेला, स्मृति रंधावा, झूलन गोस्वामी, गोल्ड कोस्ट ओलंपिक, वसीम जाफर, अपना अंडर 17 का जो उद्घाटन था, एशिया कप जीतने के बाद इंडियन टीम, एशिया कप जीतने के बाद महिला टीम, अब उसके बाद में ये सानिया मिर्जा, विश्वनाथ आनंद, ये फोटो आप देख रहे हैं विश्वनाथ आनंद, और ये अपना फोटो जो है सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद। ओके, इस तरीके से मैंने इस लेक्चर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर जो पार्ट होगा इसका स्पोर्ट का, उसमें मैं पुरानी ईयर्स में पूछे जाने वाले पुरानी ईयर्स या ऑब्जेक्टिव टाइम में जो भी सवाल हैं उनको कवर कर लूँगा। तो राम राम सा, धन्यवाद।